जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले, सतयुग के अंत और त्रेता युग की शुरुआत में मलवा देश के राजा इंद्रद्युम्न शासन करते थे। वे अत्यंत भक्तिमान, धर्मपरायण और सत्यप्रिय राजा थे। उनका मन हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। राजा इंद्रद्युम्न को कई साधु संतों से पता चला कि समुद्र के किनारे नीलांचल पर्वत क्षेत्र में भगवान विष्णु का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ है, जिसे नीलमाधव कहा जाता है। कई लोग बताते कि इस देवता से चमत्कार होते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके वास्तविक रूप को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। राजा के मन में भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उन्होंने अपने मंत्री और सर्वोत्तम सैनिकों को भेजा कि वे नीलमाधव के बारे में सत्य जानकारी लेकर आएं। राजा के दूतों में एक थे विद्यापति, जो अत्यंत बुद्धिमान व भक्त थे। वे एक जंगल में पहुंचे जहां सबर आदिवासी समुदाय रहता था। उस समुदाय के प्रमुख विश्वप्सु थे, जो नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते थे। विद्यापति ने विश्वप्सु की बेटी ललिता से विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने अपने ससुर से नीलमाधव जी के दर्शन कराने की विनती की। विश्वप्सु ने शर्त रखी कि वे रास्ते में आंखों पर पट्टी बांधेंगे, लेकिन रास्ते में ललिता ने विधिपूर्वक कुछ चिन्ह छोड़ दिए ताकि लौटते समय पथ मिल सके। आखिरकार विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए, जहां भगवान दिव्य प्रकाश में चमक रहे थे और उनकी मूर्ति से स्वर्गीय सुगंध निकल रही थी। विद्यापति ने राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं बड़ी सेना और भक्तों के साथ नीलमाधव के दर्शन के लिए निकले। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे, तो नीलमाधव का दिव्य रूप अंतर्धान हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी हुए और वहीं तट पर बैठकर उपवास करने लगे। उन्हें रात को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मैं लकड़ी के दिव्य रूप में समुद्र पर तैरता हुआ तुम्हें मिलूंगा। उसे दारुब्रह्म कहकर पुकारना और उसी से मेरे रूप की नई मूर्तियां बनवाना। कुछ ही दिनों बाद समुद्र में एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ दिखाई दिया। उस लकड़ी पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित थे। राजा समझ गए कि यही भगवान का दिव्य दारुब्रह्म है। लोगों ने बहुत प्रयास किया, पर लकड़ी हिलती भी नहीं थी। तब राजा ने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की और सभी भक्तों ने कीर्तन किया। तभी लकड़ी स्वयं हल्की होकर किनारे आ गई। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए श्रेष्ठ मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी दिव्य दारुब्रह्म को काट नहीं पाया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आए और बोले, मैं मूर्तियां बना सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। 21 दिन तक मुझे अकेले कमरे में काम करने दिया जाए। यदि कोई दरवाजा खोलेगा, तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने सहमति दी। वृद्ध बड़ी वास्तव में देव शिल्पकार विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा अंदर मूर्ति बनाने में लगे। कमरे से कभी हल्की आवाज आती, कभी लंबी चुप्पी। रानी को यह चिंता होने लगी कि शायद वृद्ध को भोजन न मिलने से उनकी मृत्यु हो गई हो। 21 दिनों के समाप्त होने से पहले रानी ने चिंता में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रूप में ही रह गईं, जैसी आज हम देखते हैं। जगन्नाथ जी, बड़ी गोल आंखें और अधूरे हाथ। बलभद्र जी, चौड़ा चेहरा, हाथ अधूरे। माता सुभद्रा, गोलाकार, बिना पैर। राजा बहुत दुखी हुए, पर उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य रूप है। इन अधूरी मूर्तियों में ही मैं साथ रहूंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने इसके बाद एक भव्य और ऊंचा मंदिर बनवाया। इस मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि दूर समुद्र में जाते हुए नाविक भी इसे देख पाते थे और भगवान को प्रणाम करते थे। मंदिर पूरा होने पर जगन्नाथ जी की स्थापना की गई। उनके साथ बलभद्र जी और माता सुभद्रा की।
उसके बाद शुरू हुई प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसमें भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने बाहर आते हैं। तब से हजारों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। इस तरह जगन्नाथ जी का महान मंदिर बना। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि भक्ति, विश्वास, प्रेम और दिव्य रहस्यों से भरी एक जीवित परंपरा है।